बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीज वोल्टेज रेगुलेटर इंटीग्रेटेड वोल्टेज सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो इसमें हम ये देखें कि हमारे पास बजाय इसके कि ये अलग-अलग कंपोनेंट्स जो हैं उनको जोड़ के हम लीनियर रेगुलेटर बनाते हैं या स्विचिंग रेगुलेटर बनाते हैं, तो ये आईसीज के अंदर कंपोज्ड होते हैं। ये जो रेगुलेटर्स होते हैं, तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि जो आईसी होता है उसके बेसिकली ये 3 टर्मिनल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये 7-8 सीरीज़ है, तो 7-8 सीरीज़ जो होती है यानी कि आईसीज की, उसमें क्या होता है कि ये बिलफर्ज इस तरह जो है ये आईसी होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। और यहाँ देखें कि इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इसके 3 टर्मिनल है। पहला जो है वो इनपुट होता है, ये इनपुट, और ये ग्राउंड, और ये होता है आउटपुट। तो इस तरह हम इनको यानी कि आईसीज को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ देखें ये इसके साथ होता है सिंक लगा हुआ, यानी कि यहाँ जो है ये एल्युमिनियम की शीट होती है और उसके साथ हम सिंक भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ इसका इस तरह का अरेंजमेंट होता है ताकि जब एक्सेसिव करंट फ्लो हो तो और ये हमारा आईसी जो है वो ओवर हीट ना हो। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि जो आईसीज होते हैं इसमें सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है कि अगर ये ओवर हीट होना शुरू कर देता है तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है सर्किट, अपना जो है हमारा सर्किट जो है शट डाउन हो जाता है। तो ये जो 7-8 सीरी है ये एक्चुअली पॉजिटिव जो हमारे वोल्टेज होते हैं ये वो प्रोवाइड करता है, यानी कि ये पॉजिटिव फिक्स्ड जो हमारा लीनियर रेगुलेटर होता है इसमें, यानी कि इसके नंबर कुछ यूँ होते हैं 7805, 7809, ये इस तरह एंड सो ऑन 7824। तो ये 05 जो है या 09 जो है या 012 भी है, ये जो डिजिट होते हैं ये आउटपुट वोल्टेज को शो करते हैं जो कि कांस्टेंट रहती है। यानी कि यहाँ पे अगर ये 7805 होगा ये आईसी, तो इसमें आउटपुट जो है वो पॉइंट यानी कि 5 वोल्ट की होगी, 9 वोल्ट की होगी, यहाँ पे 24 वोल्ट की होगी यहाँ पे। तो ये आप इस तरह इसको यानी कि ये जो आईसी होता है इसको इस तरह हम कनेक्ट करते हैं। ये मैंने इसका पहले बताया, इनपुट है, ग्राउंड है, आउटपुट है। ये इनपुट है, ये ग्राउंड टर्मिनल, ये आउटपुट। अब यहाँ ये 2 कैपेसिटर लगाते हैं इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। अच्छा ये लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो गुजारा हो जाता है। लेकिन इनका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि ये जो इनपुट पे हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है ये एक्चुअली फिल्टर के तौर पे काम करता है कि अगर पावर सप्लाई जो है हम जिससे ये इसको इनपुट दे रहे हैं तो उसमें कुछ किस्म की यानी कि उसकी आउटपुट में किसी किस्म की फ्लक्चुएशन आती है तो ये उसको स्मूथ करने में हमें मदद करता है। और इस तो ये जो यहाँ पे ये कैपेसिटर आउटपुट पे लगाते हैं, ये भी इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है, वेरिएशन आती है, तो उसको ये कंपनसेट कर देता है। तो बहरहाल अगर इसको ना भी लगाएं इनको C1 और C2 को, तो भी ये रेगुलेटर जो है काम करता है। अच्छा एक और बात इसमें ये है कि इसकी इनपुट जो है वो आउटपुट जो हम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 7805 हमने ये आईसी इस्तेमाल किया है, तो इसकी जो वोल्टेज है इनपुट पे एटलीस्ट 7 वोल्ट होनी चाहिए ताकि रेगुलेशन के दौरान इसकी आउटपुट जो है वो ड्रॉप ना हो, यानी कि 5 जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर कोई फ्लक्चुएशन भी आती है तो उसको ये ऑफसेट कर दे। तो एटलीस्ट ये 2 वोल्ट जो है इनपुट आउटपुट से हम ज़्यादा रखते हैं। और अगली बात ये इसमें जो ओवर हीटिंग का या ओवरलोड, थर्मल ओवरलोड का जो इसमें ऑप्शन होता है, यानी कि जैसे ही ये एक ख़ास लेवल से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होता है तो डेफिनेटली इसमें ऐसा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि ये शट डाउन कर देता है, सर्किट को शट डाउन कर देता है। तो अब यहाँ देखें ये दूसरा जो हमने
नेगेटिव फिक्स नेगेटिव लीनियर रेगुलेटर जो इसको डिस्कस करना है, इसमें फ़र्क ये सिर्फ ये होता है कि यहाँ जो है आउटपुट जो है हमें ये नेगेटिव रेगुलेटर है, ये पॉजिटिव यानी कि आउटपुट जो है अगर हम पॉजिटिव 5 वोल्ट लेना चाहते हैं तो ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं 790 यानी कि 05 है, ये 09 है या 24 है, जो भी जितनी हम वोल्टेज आउटपुट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो लेकिन ये रहता फिक्स्ड है, आउटपुट जो है वो वेरी नहीं कर सकती। ये यानी कि नेगेटिव अगर हमने आउटपुट लेनी है तो 79 सीरीज इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव अगर हमने आउटपुट लेनी है तो ये 78 सीरीज जो है इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड आउटपुट अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो 78 और 79 सीरीज जो है इस्तेमाल की जाती है। और याद रखें 78 सीरीज में इनपुट भी पॉजिटिव होगी और आउटपुट भी पॉजिटिव होगी, और 79 सीरीज में इनपुट भी नेगेटिव लेंगे और आउटपुट भी आपके पास वोल्टेज होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर वोल्टेज जो है हम आउटपुट पे एडजस्टेबल लेना चाहते हैं, यानी कि उसको वेरी करवा सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को, तो वो किस तरह का सर्किट हम बनाएंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है AC IC जो है उसको भी हमें तब्दील करना पड़ेगा। ये LM317 IC हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी वही 3 टर्मिनल होते हैं। इसका एक टर्मिनल ये है इनपुट, उसके ऊपर देते हैं, दूसरा ये टर्मिनल होता है और यानी कि ग्राउंड कह ले, लेकिन ये थ्रू कैपेसिटर हम ग्राउंड करते हैं, और इसी तरह तीसरा जो टर्मिनल होता है ये हम आउटपुट के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हम रखते हैं। ये देखिए इसका यहाँ जो है ये एडजस्टेबल करंट जो होता है ये इसके ग्राउंड के साथ ये इस टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। तो ये एडजस्टेबल जो होता है ये बहुत स्मॉल इसकी क्वांटिटी होती है, फ्यू माइक्रो एम्पेयर होता है, ये तकरीबन 40-50 अपना माइक्रो एम्पेयर इसका वैल्यू होती है। और यहाँ जो है ये रेफरेंस वोल्टेज है जो कि फिक्स होती है 1.25 वोल्ट, ये इसको फिक्स रखते हैं। और ये वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो डिवेल्प होती है कि यहाँ से इसके और इसके दरमियान जो वोल्टेज होती है 1.25 वोल्ट की होती है। ये जो हम यानी कि यहाँ ये जो 2 टर्मिनल हमने लिए हैं इस IC के, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज रही कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू R1 के ऊपर डिपेंड करती है। तो R1 जो है यानी कि आई रेफरेंस जो है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस को वेरी करवा के उसको वेरी भी करवाया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ देखें कि आई रेफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, आई रेफरेंस जो होगा वो B है 1.25 वोल्ट, ये फिक्स है, और इसको R1 से डिवाइड करेंगे, ये वाली R1 से डिवाइड करेंगे तो ये आई रेफरेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये इसके IC के लिए ये 1.25 जो है वोल्टेज ये फिक्स रेफरेंस वोल्टेज। अब इसके बाद यहाँ जो है इसकी सीरीज में यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं जो कि एडजस्टेबल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टर की हम वेरी करवा सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ये देखें ना जिस तरह, वैसे तो वो एडजस्टेबल रेजिस्टर भी मिलते हैं। ये हमारा जो क्या कहते हैं कि रियोस्टेट होता है, ये छोटे रियोस्टेट जिस तरह हमारे वो ये पंखे वगैरह जो है उनकी स्पीड जो कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक किस्म का वेरिएबल रेजिस्टर ही होता है। यानी कि आपको पता है रियोस्टेट को एज ए वेरिएबल का रेजिस्टर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर यहाँ लगा देते हैं जिससे हम आउटपुट जो है वो वेरी करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ भी इनपुट पे आउटपुट पे कैपेसिटर लगा दिया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनपुट की फ्लक्चुएशन को ऑफसेट करने के लिए, आउटपुट की फ्लक्चुएशन को ऑफसेट करने के लिए ये कैपेसिटर हम लगाते हैं। अब यहाँ देखें कि इसकी आउटपुट जो है यानी कि ये वी आउट किसके बराबर होगी, ये वी आउट जो है इन 2 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनती है, ये यहाँ पे वोल्टेज जो बनती है ये वी आउट होगी, यानी कि वी आउट आपकी किसके इक्वल होगी। ये देखें
VR1 यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस VR2 इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई रेफरेंस के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि VR जो होगा, VR1 जो होगा उसको हम कह सकते हैं आई रेफरेंस R1 और VR2 किसके बराबर होगा, इसमें दो करंट आ रहे हैं, एक इधर से फ्लो हो गया, एक इधर से आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास आई रेफरेंस प्लस आई एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई R2, और R2 जो है वो वेरिएबल है, ये वी आउट के बराबर होगा, क्योंकि ये आपकी वी आउट आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा आई रेफरेंस R1 प्लस आई रेफरेंस R2 प्लस आई एडजस्टमेंट R2। तो यहाँ से हम आई रेफरेंस जो है अगर कॉमन निकाल लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 और ये प्लस आई एडजस्टमेंट R2 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ जो है आई रेफरेंस की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा आई रेफरेंस की जगह 1.25 वोल्ट ओवर R1 और ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस आई एडजस्टमेंट R2। अब इसको अंदर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25 इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस आई एडजस्टमेंट R2। तो ये आ जाएगा 1.25 1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस आई एडजस्टमेंट R2, ये भी आउट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ देखें कि अगर आप R2 को वेरी करवाते हैं तो आउटपुट हमारी वेरी होगी। इसका मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज जो है आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एडजस्टेबल पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आ गया, यानी कि ये आपके पास जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव होगी और उसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये आपके साथ आपके पास जो रिलेशन आती है उसमें R2 की वैल्यू को एडजस्ट करके आप वी आउट जो है उसको देख सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह हम नेगेटिव एडजस्टेबल नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर भी बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें फ़र्क ये होगा कि एक तो ये है कि ये आईसी तब्दील करना पड़ेगा, वो आईसी जो है LM337 इस्तेमाल करना पड़ेगी। और अगली बात ये है कि उसमें इनपुट जो है वो भी नेगेटिव देना पड़ेगी, आउटपुट भी नेगेटिव आएगी। तो इस तरह बाकी सारा सर्किट उसी तरह, ज़ाहिर है करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन ये देखें कि आउटपुट और इनपुट उसी तरह होगी, नेगेटिव होगी, और इसका सारा का सारा फंक्शन जो है यानी कि आउटपुट जो है इसी तरह आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एडजस्टेबल पॉजिटिव और एडजस्टेबल नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आ गया। ये 7-8 सीरीज जो है ज़ाहिर है अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम लिमिटेड लोड जो है हम इससे ड्रा करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम उस लोड से ज़्यादा करंट जो है वो ड्रेन करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो सिंपल वे जो है जो हमने पहले डिस्कस किया उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये अरेंजमेंट करते हैं कि एक्स्ट्रा करंट जो है वो इस सर्किट में से यानी कि हमारे आईसी में से ना गुजरे, बल्कि ये उसको बाईपास कर जाए। तो ये देखिए कि इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है बिल फर्ज वो आई मैक्स है, इधर जो है मैक्सिमम करंट आई मैक्स फ्लो हो सकता है। जब भी करंट इससे एक्सीड करेगा तो ये इसका जो सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो आईसी को ऑफ कर देगा। अब अगर हम एक्सेसिव करंट यानी कि आई मैक्स से ज़्यादा करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, उसके लिए हम ये सिस्टम जो है इस्तेमाल करते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा
जो सर्किट जो है जो कि बाईपास पाथ के तौर पर काम कर रहा है यहाँ वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जाहिर है जब इनिशियली करंट की वैल्यू जो आई मैक्स से कम होगी तो सारे का सारा करंट जो है वो इधर से जाएगा, क्योंकि क्यू जो है ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होगा। और ये आई मैक्स जो है ये यानी कि ये जो रजिस्टर ये वाली, इसके थ्रू जब तक वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट या उसे एक्सीड नहीं करेगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ ही रहेगा। यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह पहले हम सर्किट जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से करंट जो है सारे का सारा इधर ऐसे पास होगा। लेकिन जब इस करंट की वैल्यू जो है आई मैक्स जो है उसके बराबर हो जाती है तो क्या होगा, ये देखें कि आर एक्स की वैल्यू जो है आर एक्सटर्नल, यानी ये जो रजिस्टर हमने लगाया हुआ है इसको यानी कि इसकी वैल्यू इस तरह एडजस्ट की जाती है कि जब इसमें आई मैक्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे यानी कि ये जो रजिस्टर है इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवेल्प हो जाता है। जैसे ही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.7 वोल्ट का होगा तो ये देखें ये ट्रांजिस्टर जो है इसकी एक्चुअली बेस इमिटर और बेस के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जो इस रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू जो है आई मैक्स के बराबर होगी तो इसमें इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। तो ये पाथ जो है प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल पाथ इस तरह, यानी कि उस वक्त करंट जो है वो इधर से पास होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जब तक इसकी वैल्यू जो है इसमें करंट की वैल्यू जो है वो आई मैक्स से कम रहेगी तो उस वक्त तक ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू या आई मैक्स या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ इतना पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा इस रजिस्टर के क्रॉस कि वो इस ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर देगा, यानी कि ऑन कर देगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि करंट जो है अब इसमें से इधर पास यानी कि डायरेक्ट पास होना शुरू हो जाएगा, बाईपास कर देगा इसको हमारा जो आईसी है तो उसको बाईपास करना शुरू कर देगा ये करंट। यानी कि कुछ करंट तो जाहिर आई मैक्स तो इसमें से पास होगा, लेकिन बाकी करंट जो है ये जाहिर है ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो गया तो वो करंट जो है इधर से यहाँ हमें आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर हमने यानी कि ज़्यादा करंट लेना है, ज़्यादा क्या कहते हैं कि आउटपुट पे हमने जो डिवाइस लिए लगाए हुए हैं वो उसमें करंट की ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है तो हम बजाय इसके कि सिर्फ ये जो 7-8 सीरीज़ का आईसी जो है इसको इस्तेमाल करें, इसमें हम ये एक एक्सटर्नल सर्किट जो है इसके साथ जोड़ देते हैं जो कि एक्सेसिव करंट जो है वो फ्लो करवा सकता है। लेकिन इसमें भी एक मसला ये बना कि जाहिर है ये ट्रांजिस्टर जो है एक ख़ास हद तक ही करंट जो है इसको बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा करंट अगर गुजारेंगे तो डेफिनेटली ये भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये बर्न आउट हो जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं करंट लिमिटिंग सर्किट जो है वो बनाते हैं, यानी कि एक और ट्रांजिस्टर जो है इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। अब इसमें ये देखें कि जब करंट की वैल्यू एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये भी एट रिस्क होता है, ये ओवर हीट हो सकता है और ये बर्न आउट हो सकता है अगर एक्सेसिव करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, करंट की जो आउटपुट पे यानी कि यहाँ से इसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसको हमने लिमिटेड करना है, यानी कि ख़ास हद से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो ना हो ताकि ये बर्न आउट होने से बच जाए हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और ट्रांजिस्टर जो यहाँ लगा देते हैं, यानी कि ये देखें ये जो रेजिस्टेंस है लिमिट इसको हम कहेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो हो सकता है उसको हम देखते हैं। और जब ये इसमें मैक्सिमम करंट जो इसको यानी कि इसमें से गुजार सकते हैं हम, उतना करंट जो है जब इसमें से गुजरेगा तो उस वक्त इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जैसे 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो हो जाता है ऑन। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो ये देखें
यानी कि पहले हम 1/1 चलो डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली क्या होगा कि जब करंट की वैल्यू बहुत कम होगी यानी कि यहाँ से जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है इसके अंदर से वो आई मैक्स है। जब इस करंट की वैल्यू जो है आई मैक्स से कम होगी तो फिर सारे का सारा करंट जो है वो यहाँ से गुजरेगा, यानी कि ये करंट इधर से ऐसे ये गुजरेगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। ये उस वक्त की बात है जब करंट जो है उसकी वैल्यू आई मैक्स से कम होगी। अब जब जैसे ही इसकी वैल्यू जो है आई मैक्स से ज्यादा होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव करंट जो है वो इधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये यानी कि उसको एक रास्ता मिल जाता है, बाईपास मिल जाता है, इधर से वो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है ये इस तरफ से। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये Q1 में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू जो है, इस करंट की वैल्यू जो है एक खास हद से एक्सीड करती है, यानी कि उस वक्त इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 0.7 वोल्ट जो है वो डिवेल्प हो जाता है। तो क्या होता है, ये देखिए उस वक्त ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये यहाँ से करंट जो है वो इधर से आना शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है इस करंट को। तो डेफिनेटली जब इसकी वैल्यू जो है ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट से एक्सीड होगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही Q1 में से करंट पास हो रहा है, क्योंकि Q1 और ये जो रजिस्टर है ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो जैसे ही करंट जो है एक खास लिमिट से इंक्रीज होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो अब करंट जो है इधर डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब इसमें से इस हमारा जो आईसी है इसमें से आई मैक्स से ज्यादा करंट अब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आई मैक्स से ज्यादा करंट शुरू हो जाएगा तो इनका इसकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि ये आई मैक्स से ज्यादा जैसे करंट फ्लो होगा तो ये डिवाइस जो है उसको ऑफ कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट जो है वो महफूज रह जाएगा। ये यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी और हमारा ये जो मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसमें इनहेरिटेड होती है सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक खास हद से जब ज़्यादा करंट जो है हम फ्लो करवाएंगे इसके अंदर से तो ये शट डाउन कर देगा, सर्किट को शट डाउन कर देता है। तो आप देखें कि ये इसमें 3 स्टेप बेसिकली हमने कहे कि पहला तो ये था कि जब करंट जो है आई मैक्स से कम इधर से ड्रेन हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि सारे का सारा करंट जो है वो इसमें से ही पास होगा। यानी कि ये सिंपल वे में जो पहला सर्किट हमने ड्रा किया था याद होगा, यानी कि ये वाला ये 7-8 ये ऐसे ये इसको ग्राउंड कर दिया था, इधर हमने कैपेसिटर लगाया था, इधर कैपेसिटर लगाया था तो ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह ये सिंपल सर्किट एक्ट कर रहा है। ये उस वक्त की बात है जब इसमें से करंट जो है वो आई मैक्स से लेस होगा, लेस देन आई मैक्स, यानी कि करंट जो है आई जो होगा वो लेस देन होगा आई मैक्स से, लेस होगा ये करंट इधर से जो आ रहा है। तो जैसे ही आई मैक्स से करंट एक्सीड करेगा तो क्या करेगा, ये देखें ये जो हमारा ट्रांजिस्टर अपना रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिवेल्प हो रही है बेसिकली वो इस इमिटर और बेस के दरमियान हो रही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिवेल्प हो रही है। तो यहाँ पे जब इतनी वोल्टेज डिवेल्प होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। यानी कि बेसिकली तो ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज जो होगी इस वोल्टेज के इक्वल होगी, लेकिन जाहिर है उस वक्त इसकी जो वोल्टेज है ये 0.7 वोल्ट से कम होगी। जब इसकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये करंट जो है यानी कि जब इससे इस आई मैक्स से करंट इसका एक्सीड होगा तो उस वक्त ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। तो मैक्स यानी कि जो बल्कि आई मैक्स के बराबर जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी इतनी डिवेल्प हो जाएगी कि वो इसको फॉरवर्ड बायस कर देगी। यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है Q1 ये ऑन हो जाता है। जैसे Q1 ऑन होता है तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है।
अब अगर करंट जो है एक खास वैल्यू से एक्सीड करता है तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट का जनरेट होना शुरू हो जाता है, डिवेलप होना शुरू हो जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये करंट, ये देखें इधर से भी फ्लो हो रहा है, अब इधर से भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इधर से भी फ्लो, जिनके तीन पाथ ऐसे एक्चुअली इस करंट को मिल जाते हैं, इधर से ऐसे, ये भी और ये भी। अब इसमें करंट जो है वो इतना ज्यादा फ्लो होना शुरू हो गया कि इसके अक्रॉस जब वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट जो है जनरेट हो गई है, तो उस वक्त ये ऑन होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जो करंट होगा वो ज़ाहिर आई मैक्स से एक्सीड हो जाएगा। जैसे ही आई मैक्स से करंट एक्सीड होगा तो ये हमारा जो आईसी है इसमें सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, तो ये इस डिवाइस को शट डाउन कर देता है। तो मेरे ख्याल में ये बात जो है समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।